जय श्री राम। जैसा कि मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था कि कैसे चारों राजकुमारों का ऋषि वशिष्ठ ने आकर नाम संस्कार किया था, नामकरण किया था, और किस तरह से उनकी बाल लीलाओं से मुग्ध होकर पूरा महल उन्हीं की बाल लीलाओं में ही मस्त रहता था, व्यस्त रहता था। सब उनकी छोटी छोटी हरकतों को, अद्भुत कलाओं को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। चाहे वो राजा रानी हो, चाहे वहाँ पे रहने वाले सेवक हों, सभी उनसे, उनकी इन बाल लीलाओं में मुग्ध होकर बहुत प्रसन्न हुआ करते थे। धीरे धीरे जब ये बच्चे बड़े होने लगे तो राजा दशरथ को लगा कि इनको धनुष विद्या का ज्ञान देना चाहिए। चूँकि राजा दशरथ एक निपुण धनुषबाज थे, वह एक साथ बहुत सी योद्धाओं को अकेले ही युद्ध में हरा सकते थे। साथ ही वो किसी भी जानवर को देखे बिना देखे केवल उसके पैरों की आवाज़ की दिशा में ही तीर चलाकर उसे मार देते थे। इस गुण के कारण ही बहुत समय पहले श्रवण कुमार को भी राजा दशरथ के तीर का निशाना बनना पड़ा था। अभी श्रवण कुमार कौन है, मैं आपको बताती हूँ। श्रवण कुमार एक वो आदर्श पुत्र हैं जिनके माता पिता अंधे थे। माता पिता का मन हुआ कि बेटा, हमें धरती पर जितने तीर्थ हैं ना, वो सब तीर्थ करने का मन है। तो श्रवण कुमार को लगा कि माता पिता तो देख नहीं सकते हैं, तो उसने एक उपाय किया था। उसने अपने माता पिता को कंधे पे बैठाकर पूरी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा था लेकर वो। तो ऐसे ही एक दिन श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लगी थी, तो उसके लिए पानी लेने आया था वो उनके लिए। और जैसे ही छोटा घड़ा पानी में डुबोया तो गुड़ गुड़ की आवाज़ आई। तो राजा को लगा कि ये तो कोई जानवर पानी पी रहा है। तो उन्होंने उसी आवाज़ की दिशा में ही तीर चला दिया और तीर सीधा श्रवण की छाती में जा लगा। उस तीर से श्रवण कुमार की वहीं मृत्यु हो गई, उसी समय ही मृत्यु हो गई थी, जो कि राजा दशरथ जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन उनसे पाप तो हो गया था। बात आई गई हो गई। जैसे जैसे चारों राजकुमार बड़े हुए, राजा दशरथ ने उन्हें धनुषबाजी की कला में निपुण करने का निश्चय किया। वह उन्हें पूरी तरह से कला में निपुण करना चाहते थे, तो उन्हें खुद भी शिक्षा देते थे और उसके साथ ही उन्होंने उनके लिए एक अध्यापक भी नियुक्त कर दिया था, यानी गुरु। और अपने पुत्रों को कला में निपुण होते देखकर वो इतने प्रसन्न होते थे कि उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो ये सोचते थे कि जब तक बच्चे छोटे हैं, वो महल में यानी गुरुकुल में नहीं जा सकते हैं, तब तक जो है यहीं महल में ही उनको ये सारी कलाएं सिखाई जाएं। उनको कुछ किताबों, पुस्तकों का, वेदों का, मंत्रोच्चारण का ज्ञान भी उन्होंने अपने चारों राजकुमारों को दिलवाया। इसके बाद आगे क्या होता है ये मैं आपको आगे अगले अध्याय में बताऊंगी। अभी के लिए जय श्री राम।